गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बेटा आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बेटा कल हमने पाठ 16 पानी की कहानी ये चैप्टर रीड किया था। आज हम इसको आगे रीड करेंगे। अपनी बुक ओपन कीजिए। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही, फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। मास मीन्स क्या होता है? महीना। मैं कई महीनों तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही। ये कौन कह रहा है? ये बूंद कह रही है, उसकी बूंद कह रही है। और उसकी भेंट किससे हुई? गर्म धारा से हुई। धारा के चलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप में पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। जब मैंने जो गर्म धारा थी उसके अस्तित्व को ठंडक पहुंचानी चाहिए तो क्या है, मैं उसमें पिघल गई और मेरा जो ठंडा रूप था वो कैसा हो गया? गर्म हो गया और पानी बनकर मैं कहाँ पर मिल गई? समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत था। वर्णनातीत होता है जिसका वर्णन न किया जा सके। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे जीवों की है। कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधव नहीं, पानी ही नहीं, बल्कि दूसरे जीव भी रहते हैं। उसमें निरा नमक भरा हुआ है। समुद्र में क्या भरा हुआ है? नमक भरा हुआ है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। जब मैं समुद्र के पानी में मिल गई तो पहले मेरा जी मचलाने लगा था, लेकिन अब धीरे धीरे मैं सब सहन करने लगी हूँ। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे में जाना प्रारंभ कर दिया, यानी कि समुद्र के नीचे चली गई। मार्ग होता है रास्ता। रास्ते में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियां, कई मन भारी कछुए, हाथों वाली मछलियां देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। कितने हाथ थे? 8। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। वह मछली अपने हाथों से क्या करती थी? शिकार को जकड़ लेती थी, पकड़ लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा। सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। उसने किसको देखा? एक मछली को देखा, और वो किसकी तरह थी? लालटेन कि ऐसे लग रही थी जैसे वो लालटेन लेकर घूम रही हो। उसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकल रही थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इस प्रकार प्रकाश देखकर इतनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इनके पास आ जाती थी। यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। जो वो लालटेन रूपी मछली थी वो किसका भोजन करती थी? छोटी छोटी मछलियों का भोजन करती थी। विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहराई की तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत होता है, बहुत मात्रा में उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट, अंधे तथा महा आलसी है। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। जो असंभव होता है जो संभव ना हो। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि से घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। बूंद कहाँ पर घुस गई? चट्टान में।
कई वर्षों से कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकल पड़े और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की संपत्ति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जा रहे थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। वो कौन सी जगह जा पहुंचे जहां पर तापमान बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए ऐसा था, हमारे अगवा कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओजोन और हाइड्रोजन यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई। क्या कौन सी घटना घटी? वहां पर पृथ्वी फट गई थी और उसमें धुआं, रेत, पिंगली धातुएं लपटे निकल रही थी। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरजकर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी यहाँ दर्शन हुए। यहाँ पर सहेली किसको कहा गया है? आंधी को कहा गया है। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती, कभी उधर ले जाती। एक दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिर रहे थे, यानी कि स्वच्छंद होता है स्वतंत्र रूप से। ये खेल करते फिर रहे थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुकाए एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ी पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचली हो एक और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। ये कौन कह रहा है? ये बूंद कह रही है। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। खंड खंड यानी कि टुकड़े हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी सी धारा में मिल गई। कैसी धारा में? छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे बड़े दिवस बड़े मजे के थे। सरिता होती है नदी। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंचे। बूंद कहाँ पर पहुंची? एक नगर के पास। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दे दिया। दुर्भाग्य होता है अच्छा भाग्य नहीं होता जिसका। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकलकर भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहाँ नल टूटा हुआ था। कहाँ पर पहुंची? वो नल के पास। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। बूंद कहाँ पर समा गई? पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस पेड़ के पास पहुंचे और अंत में वो बूंद कहाँ पर पहुंची? बेर के पेड़ के पास। वहां रुकी। सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोककर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। इसके लेखक है रामचंद्र तिवारी। धन्यवाद।